चलो देखो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण देखो 1857 की जो क्रांति था 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या था? तो पहला था राजनीतिक कारण, नहीं क्या था? राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण नहीं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था धार्मिक कारण। क्या था? धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। और चौथा का था सैनिक कारण, नहीं सैनिक कारण। और क्या था? सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। चलिए देखो ध्यान से इसको देखना कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका राजनीतिक कारण क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया था? कौन सा नीति अपनाया था? हड़प नीति अपनाया था, नहीं हड़प नीति अपनाकर बाकी सभी राज्यों को क्या कर दिया? बाकी सभी राज्यों को जितने भी, जैसे मान लीजिए झांसी का जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसके राज को हड़प लिया। बेगम हजरत महल के राज को क्या किया? हड़प लिया। इसी तरह से हड़प नीति अपनाया और जगह जगह के मतलब राज्यों को क्या करना? हड़पना शुरू कर दिया। ठीक। दूसरा कारण था उसका राजनीति में ही, दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी एवं बेलहौजी ने वहां पे क्या किया था? जितने भी राज्य थे उसको हड़पना क्या किया था? शुरू कर दिया था, नहीं। अब देखो इसका जो धार्मिक कारण था 1857 की क्रांति का जो मोस्ट VVI आपका जो पूछता है धार्मिक कारण, देखो इसका धार्मिक कारण क्या था कि उस टाइम 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। कौन सा एक्ट पारित हुआ था? चार्टर एक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? 1813 ईस्वी में। अब देखिए ये चार्टर एक्ट क्या था, तो इसमें जो है चार्टर एक्ट जब पारित हुआ तो भारत में ईसाइयों को आने की क्या दे दिया था? अनुमति दे दिया था, नहीं। अनुमति जैसे मिला तो जैसे भारत में ईसाइयों आया और सभी भारतीय पे जो है ईसाई मुहिम चला दिया। कौन सा मुहिम चलाया? ईसाई मुहिम चला दिया। अब ये ईसाई मुहिम क्या था? तो वो बोला कि जितने भी भारतीय हैं अगर आप ईसाई बन जाते हैं, मतलब एक तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाई बन जाते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगा। अगर आप ईसाई नहीं बनते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति मतलब होता है पिता की संपत्ति। पिता का संपत्ति आपको मिलेगा अगर आप ईसाई धर्म को क्या करते हैं? मानते हैं। अगर नहीं मानिएगा तो ईसाई धर्म को अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको पिता के धर्म मतलब पिता के धर्म से क्या किया जाएगा? वंचित किया जाएगा। तो पहला तो ये कारण था। दूसरा कारण क्या था धार्मिक में कि वहां पे जो था बाजार में यह अफवाह फैला दिया गया था कि आटे में और शक्कर में जो है हड्डी, गाय और सुअर की हड्डी मतलब मिला हुआ है, हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है, जिसके कारण से हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया कि मतलब असंतोष की भावना, अब वो मतलब पूरा अंग्रेजों के प्रति क्या हो गए? असंतोष की भावना जताने लगे, नहीं। अब देखिए आर्थिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो आर्थिक कारण था ये था क्या कि भारत जो इंग्लैंड में व्यापार करता था, क्या चीज का? कपड़ा का। कपड़ा का जो व्यापार करता था भारत, तो इसको प्रतिबंध कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिबंध। भारत में मतलब भारतीय कपड़ों को इंग्लैंड में क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया।
दूसरा, भारत में क्या क्या कि भारत के जो किसान पहले कौन सा खेती करता था? गेहूं, चावल, जो ये सब का जो खेती करता था, मतलब परंपरागत जो कृषि वो लोग करता था, उस कृषि को समाप्त कर दिया और वहां पर किसान को बोला कि आप क्या कीजिए, नील की खेती कीजिए और कपास की खेती करने के लिए क्या किया गया? बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। नहीं तो इससे किसान जो है, काफी किसानों में क्या हो गई? असंतोष की भावना जगी, उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। उसके बाद देखिए सैनिक कारण। अब देखिए सैनिक कारण क्या था कि सैनिक कारण में पहले जो राइफल चलता था, वेस्टफील्ड राइफल जब आया सैनिक में, तो वो क्या हुआ कि उसका जो उसका जो कारतूस रहता था, उसको मतलब ढकने के लिए कागज के ऊपर से वहाँ पे क्या रहता था कि चर्बी वाले गाय और सुअर की चर्बी का ऊपर से क्या किया जाता था, मतलब बंधा रहता था एक तरह से, ताकि उस पर जो है कारतूस पर जंग ना लगे। इसलिए क्या गाय और सुअर की चर्बी क्यों मिलाता था? क्योंकि वो आसानी से मिल जाता था। इसलिए अब देखिए तो सैनिक में एक अफवाह फैला था कि गाय और सुअर की चर्बी जो है, हिंदू मुस्लिम जो सैनिक था, जैसे हिंदू में गाय को हम लोग क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, उसी तरह से मुस्लिम लोग भी मानते हैं सुअर को। तो इस तरह से गाय और सुअर की जो चर्बी लगा कारतूस रहता था, उसे क्या किया जाता था? मुंह से खींचना पड़ता था, समझ गए? जिसके कारण से सेनाओं में क्या हो गई, मतलब असंतोष की भावना जग गई और वो विद्रोह करने के लिए उतावला हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद वहां पे हुआ था कि आपका सैनिक कारण में क्या था कि अंग्रेज सेना को काफी ज्यादा पद मिलता, मतलब ऊंचा पद और सबसे अधिक वेतन किसको दिया जाता था? अंग्रेज सैनिक को। भारतीय सैनिक को बहुत कम वेतन मिलता था और सबसे नीचा पद दिया जाता था, जिससे सेनाओं में असंतोष की भावना जगी, क्योंकि उसके साथ क्या किया जा रहा था? दुर्व्यवहार किया जा रहा था, ऊंच नीच की भावना मतलब हो रहा था, जग रहा था। अब देखिए सैनिक कारण में वहां पे बैरकपुर छावनी में क्या हुआ था, मतलब वहां पे जो छावनी था वहां का मतलब था सैनिक कौन? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को बोला कि आप कारतूस मतलब जो है ना लोड करो, बोला कि हम जो है लोड नहीं करेंगे। तो वहां पे जो है दो लेफ्टिनेंट जनरल और इसको क्या किया, लेफ्टिनेंट जनरल जो है मंगल पांडे को काफी दबाव बनाया कि नहीं आपको जो है ना इसमें आपको लोड करना ही पड़ेगा। तो मंगल पांडे बोला ठीक है हम करेंगे, लेकर उसको दिया। तो वो क्या किया, जैसे बंदूक में गोली भरा और लेफ्टिनेंट जनरल को क्या कर दिया, गोली मार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल को वहीं पे क्या किया, गोली मार दिया। तो अब जो है विद्रोह क्या हो गया, चालू हो गया। जगह जगह विद्रोह मतलब धीरे धीरे हर जगह क्या हो गया, चालू हो गया। तो विद्रोह का तिथि जो है, ये विद्रोह का तिथि ये एक निर्धारित किया था कि हम क्या करेंगे, 30 मई को हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे हर जगह। लेकिन पता चला क्या, कुछ ऐसे व्यक्ति मिला भारत का ही लोग, जैसे होता नहीं कोई दारू पी के बोल दिया होगा अंग्रेज ने कि 30 तारीख को देख ले वो थोड़ा अंग्रेज को कोई, तो पता चला कि अंग्रेज जो है भापने लगा कि 30 तारीख को क्या होने वाला है, जो बोल रहा है सभी भारतीय 30 तारीख को हम देख लेंगे आपको। तो वो भापने लगा। तो लेकिन इसके कारण से क्या किया गया कि विद्रोह की तिथि 30 तारीख को था, लेकिन विद्रोह हो गया कितना, 10 मई को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में का विद्रोह कब शुरू हुआ, 10 मई को। कहेगा कि विद्रोह की तिथि कब तय की गई थी, तो 30 मई को तय की गई थी ना, लेकिन
विद्रोह हुआ कब? तो 10 मई को। अब देखिए सामाजिक कारण, देखिए 1857 की क्रांति का जो सामाजिक कारण था कि समाज में चल रहे, भारतीय समाज में चल रहे कुप्रथा को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने या लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक नीति बनाया, जैसे बाल विवाह, वृद्ध विवाह, ये सब कानून को मतलब क्या किया, हटाना चाहता था। तो भारतीयों को लगा कि अब हमारे धार्मिक संस्कृति पर भी क्या कर रहा है, अंग्रेज कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसका क्या करने लगा, विरोध करने लगा, समझ गए। तो इस कारण से, इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति हुआ था। अब देखो 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस टाइम जब ये राजनीतिक कारण में कि हड़प नीति अपनाया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, आरा में जगदीशपुर गांव है, वहाँ का उस टाइम जमींदार थे कौन, वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह के राज को भी बोला कि अंग्रेज आप बूढ़ा हो गए, आप यहाँ से हट जाइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वीर कुंवर सिंह उसके साथ मतलब क्या किया था, विद्रोह किया था। तो वीर कुंवर सिंह को उसी विद्रोह के दौरान उसको हाथ में गोली लगा था, जो कि हाथ को क्या किया था, काट दिया था। अपने तलवार से क्या किया, हाथ को काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया, बोला। उसके एक लाइन था, कौन सा लाइन था कि 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर बलिदाना था। उसी के याद में हम लोग क्या करते हैं, एक अति मनाते हैं, अप्रैल में विजय दिवस मनाते हैं, समझे। तो कहेगा विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग अप्रैल में मनाते हैं। अब देखो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुआ। अब देखो इसका परिणाम, 1857 की क्रांति के परिणाम आपको हम बता दिए थे। क्रांति के ये क्या था, 1857 की क्रांति के कारण था। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो आप इन सभी कारण को लिखिए। पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सैनिक कारण, पांचवा सामाजिक। ये ऐसा नहीं कि आप यही एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, इसको आप अलग अलग करने पे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही लिखना है। अब राजनीतिक कारण बता दिए, वहां पे क्या किया, अंग्रेजों ने देशी राजाओं के राज को हड़प लिया और उसका पेंशन को बंद कर दिया। नहीं, दूसरा लॉर्ड वेलेजी अमरनाथ डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति का प्रयोग कर मतलब सभी राज्य को हड़पना शुरू कर दिया। धार्मिक कारण में वही गाय और सुअर की हड्डी मतलब बोला कि आटा में मिला हुआ है, यह अफवाह फैला दिया था। आर्थिक कारण में भारतीय कपड़ों को इंग्लैंड में बेचने के लिए प्रतिबंध कर दिया, मतलब आप नहीं बेच सकते हैं। दूसरा सैनिक कारण में क्या था, वही चर्बी वाले कारतूस। नहीं, एक और था इसका कारण, तकनीकी कारण। अब तकनीकी कारण क्या था कि तकनीकी कारण में आपको जैसे समाचार पत्र आया, समझे, तो समाचार पत्र, रेलवे का आविष्कार। तो पूछेगा कि अच्छा सबसे पहले रेलवे पूछेगा कब चलाया गया था, 1853 में। कब चला था, 1853 ईस्वी में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, मुंबई से थाने तक चला था। ठीक, कहेगा कि बताइए रेल सबसे पहले कब चला था, 1853 ईस्वी में। कहेगा कि बताइए 1853 में चला था, किसने चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और दूसरा अगर आपसे पूछेगा कि बताइए रेल कहां से कहां तक चलाया गया था, मुंबई से थाने तक चलाया गया था। तो आप देखिए जब रेल उनका निर्माण हुआ ना, तो अंग्रेज अपने लिए रेल का निर्माण किया, सोचा कि यहाँ से सैनिक लेके, इंग्लैंड से सैनिक लेके जाएंगे और भारत में क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, सबको मारेंगे। लेकिन भारतवासी अपने तेज था, जैसे ही रेलवे का आविष्कार हुआ, रेल चला, तो पता चला कि यहाँ पे
दानापुर में कहीं पे कर दिया, यहाँ पर अटैक किया भारतीय, और यहाँ से रेल पकड़ के कहाँ चल जाता था, गुजरात गया, वहाँ पर भी आंदोलन कर दिया। मतलब अंग्रेज अपने लिए लाया था, लेकिन उसका उपयोग कौन कर रहा था, भारतीय कर रहा था। पत्र जैसे आया, अखबार आया, तो अखबार वो अपने लिए लाया था, लेकिन उसका प्रयोग कर रहा था कौन, भारतीय, उसके बारे में छाप रहा था, अपने बारे में। आज इतना तारीख को यहाँ पे आंदोलन करना है, सभी जनता एक हो जाओ। अब अंग्रेजों को लगने लगा ये सारा चीज प्रयोग तो हम अपने लिए किए थे। भारत के लोग तेज थे, फिर भी अंग्रेज शासन इतना वर्ष क्यों किया था भारत में? अंग्रेज देखिए, अंग्रेज आया था भारत व्यापार करने के लिए आया था, समझे। तो यहाँ पे क्या किया, जब भारत व्यापार करने के लिए आया तो देखा यहाँ के जो राजा है धीरे धीरे ये क्या किया, राजा को कर्ज देने लगे। अब ज्यादा जिसको कर्ज दीजिएगा तो जो कर्जदाता जो कर्ज लेता है वो थोड़ा सा मधुर आवाज में बोलेगा, हम कर्ज दिए तो आपसे चाट में बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या करता था, जब टैक्स लेता था ना, तो राजा क्या करता था, उसको टैक्स फ्री करवा दिया था। सबसे पहले जब यहाँ पे वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, एक तरह से वास्को डी गामा ही क्या किया था, भारत के गुलाम होने का अगर मुख्य कारण पूछा जाएगा ना, तो वास्को डी गामा ही था, क्योंकि वही क्या किया था, समुद्री मार्ग से भारत का खोज किया था, जिसके कारण से डच आया, पुर्तगाली आया, स्पेन का आया, सब आया यहाँ पे भारत को लूट कर गया। तो यहाँ पे पहले क्या चीज होता था सर, मतलब भारत में क्या चीज पहले होता था? भारत में जिस तरह से मसाला था, यहाँ की व्यापार जो करता था ना, यूरोपवासी यहाँ से मसाला ले जाता था, वहाँ पे कई गुना, लगभग 26 गुना मुनाफे पे बेचता था, समझे। 26 गुना, ये आपका 9th में है, 26 गुना मुनाफे पे वो बेचता था, कहाँ पे, यूरोप में, समझे। ये जो यूरोपवासी आया ना, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यूरोप है, यहाँ पे आपका भारत है, इधर एक था कुस्तुतुनिया, समझे। कुस्तुतुनिया पर जब पहले ये यूरोपवासी आता था इस तरह से भारत, ठीक, लेकिन जब कुस्तुतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, किसका अधिकार हो गया था, 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुतुनिया पर तुर्की का अधिकार हुआ, तो अब ये तुर्की वाला क्या करता था, यूरोपवासी को अगर भारत से कुछ लेके जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देता था, कभी कभी उसके जो सामान होता था उसको लूट लेता था। तो यूरोपवासी सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट भारत से, मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि जो कि भारत से हमको, तो भेजा था, सबसे पहले भेजा कोलंबस को। कोलंबस बेचारा जाने का था किधर, पूरब, चला गया पश्चिम, और पश्चिम में एक जगह था, जिस जगह पे, जिस द्वीप पे पहुंचा था, उस द्वीप का नाम रखा था वेस्ट इंडीज द्वीप। कौन सा, वेस्ट इंडीज। और वहां से वो पूर्ण रूप से अमेरिका का पता नहीं लगा था, लेकिन ये पता चला कि ये अमेरिका है। तो अमेरिका का खोज पूछेगा कि किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। कब किया था, 1492 ईस्वी में। उसके बाद अमेरिका को पूर्ण रूप से पता जो लगाया, अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक व्यक्ति था, जो कि 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में पूरा विस्तारित रूप से अमेरिका का खोज किया, समझे। अमेरिका के निवासी को कहा जाता है रेड इंडियन। पूछेगा क्वेश्चन, रेड इंडियन किसे कहा जाता है, तो अमेरिका के निवासी को कहा जाता है। देखिए, तो हम लोग बता रहे थे आपको इसके परिणाम। तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुआ कि 1857 की जब क्रांति हुआ, तो पहले से ही महारानी विक्टोरिया को लग रहा था कि मतलब ये सब जैसे कर रहा है, तो हो सकता है कभी ना कभी भारतवासी क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो भारत में क्या किया महारानी विक्टोरिया ने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कर दिया। अच्छा, पूछेगा कि आपसे पूछ देगा कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो अब देखो भारत में क्या किया, महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और भारत का शासन जो है इंग्लैंड के ताज के हाथ हुआ नहीं। दूसरा देखिए, महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया कि अवदेशी राजाओं को, अवदेशी राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। समझे? ये बोला गया कि अवदेशी राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, और अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष की भावना है वो दूर करने के लिए ऐसा किया था। ठीक। दूसरा, वहां पे क्या किया, जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम एक हो गया था। अगर वही हिंदू मुस्लिम उसी टाइम अगर हम लोग चाहते तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एक हुआ था उस तरह से। लेकिन बाद में पता चला क्या, अंग्रेजों ने एक नीति बनाया। कौन सा नीति? तो फूट डालो शासन करो नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, एक नीति बना लिया था, फूट डालो शासन करो। वो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए एक नीति बनाया, फूट डालो शासन करो। ठीक। तो 1857 की क्रांति के बाद हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। कौन? अंग्रेजों ने नहीं। तो ये सभी इसका क्या था, 1857 की क्रांति का परिणाम था। परिणाम पूछेगा तो वही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया, और भारत का शासन किसके हाथ आ गया, इंग्लैंड के ताज के हाथ आ गया नहीं। दूसरा, महारानी विक्टोरिया ने हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम के प्रति या अंग्रेजों के प्रति असंतोष को दूर करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र में बोला कि अवदेशी राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा नहीं। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। तो ये सभी इसका क्या था, 1857 की क्रांति का परिणाम था। तो देखो इतना ही, जब 1857 की क्रांति का कारण पूछेगा तो ये वाला दे दीजिए, परिणाम पूछेगा तो परिणाम दीजिए नहीं। वीडियो कंप्लीट हो गई।